चलो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में ये प्रश्नावली 2.4 है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो पहला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, घनाभ हो। घनाभ जो होता है ना, घनाभ कैसा होता है पता है? घनाभ ऐसा आयत से बनता है। ये आयत है और यदि इस तरीके से एक बॉक्स है, इसको मैं यदि ऐसा जोड़ दूं तो ये घनाभ बन जाता है। ये घनाभ है और एक घन भी होता है। जैसे आयत से बना है ना, वो जो घन होता है वो वर्ग से बनता है। जैसे ये वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी चारों भुजाएं बराबर है और इसको इस तरीके से बनाते हैं। ये क्या होता है, घन होता है। यहाँ पर सिर्फ घनाभ की बात होगी। 3 डायमेंशन होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मतलब मान लो किसी को भी एक लंबाई L मान सकते हो, B मान सकते हो, H मान सकते हो, चलेगा। और लेकिन यहाँ पर तीनों बराबर होते हैं। तीनों बराबर मतलब घन में सारी भुजाएं A मान सकते हो। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर रहती है। समझ में आएगी घन और घनाभ में अंतर। चलो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि घनाभ जो है, इनके जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। भाई विमा कौन सी होती है? विमा यही है जो इसके डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये निकालना है। आयतन दिया हुआ है, कितना है आयतन? 3x² माइनस का 12x, ये दिया है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये आयतन दिया है तो इसको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में लाना है। तो सबसे पहले इसमें से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आ सकता है? एक तो 3x कॉमन आ सकता है। क्या बचेगा यहाँ पर? x माइनस 4, यही बचेगा ना। यहाँ से 3x बाहर आएगा तो एक x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है। और माइनस का यहाँ पर 3 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो यहाँ 4 बचेगा। क्योंकि 3 4 से कितना होता है? 12 होता है ना। 3 चौके 12 होता है और x यहाँ पर गुणा होके इधर आ जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर, लेकिन अभी तो 2 डायमेंशन मिले हैं, है ना। 2 डायमेंशन मिले हैं, 2 विमाएँ मिली हैं, लेकिन अपने को तो 3 विमा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और भाई इसको तो तोड़ नहीं सकते। x-4 को अपन गुणनखंड कर सकते हैं इसके? नहीं, लेकिन इसके जरूर कर सकते हैं। यहाँ कितना हो सकता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणा x और गुणा x-4, ऐसा लिख सकते हैं। तो जो आयतन होता है किसका? घनाभ का। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये वही फॉर्मेट है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आप किसी को भी लंबाई चौड़ाई मान सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। यहाँ लिख सकते हो कि जो लंबाई है एक डायमेंशन मान लो 3, चौड़ाई है ये मान लो x, और ये ऊंचाई है, ये कितना आ जाएगा अपना x-4। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ तक भी निकाल देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आएगा कि घनाभ क्या होता है, इसको समझना है। समझ में आ गया हो तो नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।